आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज से हम धार्मिक आंदोलन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? और अभी तक हमने अगर बात कर रहे हैं तो बच्चे क्या-क्या हमने ठीक है देखो, तो क्या-क्या हमने पढ़ लिया? हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, ये हमारा पूरा कंप्लीट है ना? बहुत अच्छे से हमने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा, अच्छे से हमने कंप्लीट किया और यहाँ तक कोई इश्यू नहीं हुआ किसी को। प्रागैतिहासिक काल के बाद हमने सिंधु सभ्यता पढ़ ली, सिंधु घाटी की सभ्यता। हालाँकि इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, देखिए कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए? हड़प्पा सभ्यता का। कारण मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर आप सर्वाधिक वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता ही है, लेकिन लोगों की जुबान पे जो नाम सबसे ज्यादा चढ़ा वो सिंधु घाटी की सभ्यता चढ़ा। हमने वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि वैदिक सभ्यता में भी आपको किसी भी तरह का कोई भी एक सिंगल डाउट होगा, ठीक है? वैदिक सभ्यता को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और वैदिक सभ्यता के बाद ठीक है फिर हमने महाजनपद काल, महाजनपद काल, ठीक है? ये भी पढ़ दिया। तो ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 1 से 2 मिनट में आप सभी से बात करूँगा। आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जितने भी मेरे छोटे बहन-भाई हैं, बड़े हैं, ठीक है, उन सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप एक बात सुनिए, ठीक है, ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। आप क्या करेंगे इसके लिए? एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन्स पीवाईक्यूज़ लेंगे आप। पीवाईक्यू लेंगे, जो आपके एलटी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, एसएसटी के एग्जाम का जो पीवाईक्यू है, ठीक है, जो घटना चक्र का आता है आप उसे लेंगे, घटना चक्र वाले को। प्लस ठीक है, आप एक और पीवाईक्यू लेंगे हिस्ट्री का, जो आईएएस, पीसीएस, आरओ, यारू की परीक्षाओं के लिए आता है। तो एलटी ग्रेड टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपका घटना चक्र आ रहा है, जिसमें पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, और प्लस आपका एक ठीक है उसके लिए आ रहा है आईएएस, पीसीएस और आरओ, यारू के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप जो है पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, इतने में से जितना भी मैंने पढ़ा दिया, आप पाएंगे कि 80%, 90%, 95% क्वेश्चंस आपको, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है वो आपके नोट से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो नहीं मिल रहे आप उन्हीं को अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो टीचर मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अपना भरपूर प्रयास करता है, लेकिन फिर भी हर एक एग्जाम में ऐसे एक आध दो प्रश्न आ ही जाते हैं क्योंकि आमतौर पर नहीं बनते, एग्जामिनर उनको डालता ही है। तो वो जो एक दो प्रश्न है ना, वही बस केवल आपको दिक्कत करेंगे, बाकी का हर एक प्रश्न आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। महाजनपद काल के बाद आज हम धार्मिक आंदोलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, धार्मिक आंदोलन। बहुत प्यारा टॉपिक है। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो भी धार्मिक आंदोलन है, जिसमें आप जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, वैष्णव धर्म पढ़ेंगे, आप शैव धर्म पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये चार धर्म तो आपको पढ़ने ही है। क्यों धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है, उसके विषय में, ठीक है, उन आवश्यक परिस्थितियों को आप जानेंगे कि वो क्या कारण थे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल एक भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास के संदर्भ में धार्मिक आंदोलन का काल कहा जाता है। वो सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आप में से कितने लोग हैं ईमानदारी से बताएंगे जो पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से आप मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए। कितने लोग हैं ऐसे? हाँ, कई लोगों ने यूथ भी खरीद रखा है। चलिए कोई बात नहीं, बात एक ही है, आप यूथ ले लो या घटना चक्र ले लो, ठीक है, दोनों में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम लगाते हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत शानदार बात है कि आप लोग ठीक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहाँ से लाऊं? ठीक है, देखो आपको ये ठीक है आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। कहाँ से लाऊं, ये तो वो वाली बात होगी बच्चे की, बड़ा ठीक है सिली प्रश्न आपने पूछ लिया कि सर कहाँ से लाऊं। ठीक है, तो आपको आपकी मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आप जो है ना इनको अमेज़न से या फिर आप फ्लिपकार्ट से, आप इसके लिए आप मुझे मैसेज नहीं करना कि सर अमेज़न पे मिल नहीं रही, कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है, आप देख लेना आपको मिल जाएगी। ठीक है, इतना कॉमन सेंस, आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इतना आप ठीक है समझते हैं, इतना आप जानते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इतने टॉपिक आपने पढ़ लिए, ठीक है, जो प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उनमें से कितना परसेंट का रेशियो है जिसको ठीक है आप लोग कर पा रहे हो, मतलब जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं। जैसे सपोज दैट मैंने पूरा प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये 4-5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए, तो कितने परसेंट प्रश्न है, क्या रेशियो है उन परसेंटेज के जो आपको पीवाईक्यूज में मिल रहे हैं और आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं? आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बस 1 मिनट और मुझे बताएंगे, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए पूनम पांडे जी को 95% है, पूनम पांडे जी का। ठीक है, उमा वर्मा 95% है, उमा जी का। और जो भी साथी प्लीज ठीक है ऑनेस्ट रिव्यू आप दीजिए। कंचन जी हैं, शशिकला हैं, बस ये अभी गुड आफ्टरनून ही कर रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरा प्रश्न है आप उसका जवाब दीजिए, फिर मैं क्लास पे आता हूँ ना, मुझे क्लास भी पढ़ाना है ना बच्चे। श्रद्धा 95% मिल रहे हैं, मोनिका को 90% मिले हैं। जी। अच्छा, हेमचंद्र अहिरवार 99% बोल रहे हैं। रोहित मौर्य जी अभी तक सबसे कम है, रोहित मौर्य जी 80% है। और देखिए एक और साथी हमारे बीच में मिनी चंद्रा, मिनी चंद्रा केवल 40% पे है। अच्छा, मिनी चंद्रा जी। सुधीर पाशी जी हैं 90% है, सुमित सिंह 80% है। जी, ओके। रविकांत जी 67% रविकांत जी का जा रहा है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, किसी से भी लगाइए आप, ठीक है, नितिन कुमार राणा जी किसी से भी लगाइए, ठीक है। और रविंद्र सिंह 85% है, लेकिन पीवाईक्यू जरूर लगाइए, सब लोग साथ के साथ पीवाईक्यू लगाते हुए चलिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए
एक तरफ मगध का उत्कर्ष चल रहा है, ठीक है, मगध का उत्कर्ष चल रहा है और मगध के उत्कर्ष में बहुत सारे राजवंश हैं। अगर आप देखेंगे इसमें तो सबसे पहले बृहद्रथ वंश है, मैंने आपको बताया इसके बारे में सब कुछ, इसकी पूरी स्टोरी बताया, बृहद्रथ वंश। दूसरा राजवंश जो है वह बृहद्रथ वंश के बाद जो स्थापित हुआ वह हर्यक वंश है। हर्यक वंश के बाद जो तीसरा राजवंश स्थापित हुआ मगध में वह शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश है। इसके बाद फिर नंद वंश स्थापित हुआ और मौर्यों को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चे, मौर्यों को हम अलग से पढ़ेंगे, मौर्य वंश को नेक्स्ट चैप्टर हमारा मौर्य वंश होगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखो ये तो मगध का उत्कर्ष चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विदेशी आक्रमण भी हमारी सरजमी पर हुए हैं, विदेशी आक्रमण भी हमारी सरजमी पर हुए हैं, ठीक है। तो एक तरफ ये मगध का उत्कर्ष चल रहा है, दूसरी तरफ विदेशी आक्रमणों को भी लगातार हम फेस कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो विदेशी आक्रमण लगातार जिसको हम फेस कर रहे हैं, ये बच्चे दो प्रकार के हैं विदेशी आक्रमण। एक है ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण। भारत पर सबसे पहले आप भारत के अतीत में जाएंगे तो सबसे पहले भारत पर जो भी आक्रमण हुआ है वह एक्चुअली ईरानी आक्रमण हुआ है, और दूसरा जो भारत पर हुआ है वह यूनानी या फिर आप मकदूनियाई आक्रमण बोलेंगे इसको, यूनानी या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, मकदूनियाई आक्रमण बोलेंगे आप इसे, मकदूनियाई आक्रमण। तो एक तरफ ईरानी आक्रमण और दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चे कौन सा, मकदूनियाई आक्रमण। अभी जो ईरानी आक्रमण हुआ है ये 518 ईसा पूर्व में हुआ है, ये आपको समझना है कि ये 518 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है, 518 बीसी में, ठीक है। भारत पर सबसे पहले होने वाला जो आक्रमण था वो ईरानी आक्रमण था जो 518 ईसा पूर्व में हुआ, और भारत पर जो यूनानी आक्रमण या मकदूनियाई आक्रमण हुआ एक्चुअली वह 326 बीसी में हुआ। ये दो डेट आपको याद रखनी है, 326 ईसा पूर्व में हुआ, इतना आप याद रख लेंगे। चलो अब इस ईरानी आक्रमण को किया किसने था, ठीक है, वो सारी बातें बताऊंगा। तो जिस ईरानी आक्रमण को किया गया था उस राजवंश का नाम था बच्चे एकमेनियन वंश, उस राजवंश का नाम था एकमेनियन वंश, एकमेनियन वंश। इसी को हम अकमनी वंश भी कहते हैं, एकमेनियन वंश, ठीक है। तो जिस राजवंश को स्थापित किया गया था उसका नाम था एकमेनियन वंश, इसी एकमेनियन वंश को हम हकमनी वंश भी कहते हैं। इस राजवंश का जो संस्थापक था, इस राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था मेरे प्यारे बच्चे साइरस, क्या था, ठीक है। इस राजवंश को जिसने स्थापित किया उसका नाम था साइरस, और इसकी राजधानी हुआ करती थी पर्शपोलिस, क्या हुआ करती थी, पर्शपोलिस। ये प्रश्न पूछे गए हैं तो सारी बातें मैं लिखा दे रहा हूँ, पर्शपोलिस, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आपने इतना ध्यान रख लिया मेरे प्यारे बच्चे, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप मकदूनियाई आक्रमण पर आएंगे, मकदूनियाई आक्रमण जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है ना। अब ठीक है, इस आक्रमण को करने वाला शासक कौन सा है, शासक, तो शासक है अलेक्जेंडर, जिसको आप सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, देखिए शासक का नाम सिकंदर महान है। और भारत पर होने वाला आप कह सकते हैं कि ये दूसरा आक्रमण था जो कि यूनानी आक्रमण था, ठीक है, दूसरा आक्रमण था। सिकंदर के बारे में ठीक है जनरल सी चीजें कई बार पूछ ली जाती है, वैसे ठीक पूछी नहीं जानी चाहिए लेकिन फिर भी पूछी जाती है कि ये जो है मेरे प्यारे बच्चे सिकंदर, ये फिलिप द्वितीय का पुत्र है, ठीक है, और अरस्तु का ये शिष्य है, ठीक है। 330 ईसा पूर्व में ये मैसिडोनिया की या यूनान की गद्दी पर बैठा, और इसके बाद फिर इसने संकल्प लिया कि ये विश्व विजय करेगा, ठीक है। और विश्व विजय करते हुए ठीक है ये 327 ईसा पूर्व में ईरान को जीत लेता है, और 327 ईसा पूर्व के एक साल बाद ये अफगानिस्तान होते हुए भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर ये आक्रमण करता है, ठीक है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर ये हिंदुकुश पर्वत को पार करता है, वहां पर एक पर्वतीय जाति है अश्मक, ठीक है। अश्मक और सिकंदर दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है, ऑब्वियसली बात है अश्मक एक पर्वतीय जाति थी, वह सिकंदर से हार जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिकंदर के विरुद्ध यहाँ की जो पर्वतीय जातियों की जो महिलाएं थी उन्होंने हथियार उठा लिए थे। कुल मिलाकर सिकंदर ने भारतीय महिलाओं के गौरव को, उनकी वीरता को भी देखा, और फिर ठीक है इसने सिंधु नदी को पार किया। सिंधु नदी को जैसे इसने पार किया तो वहां पर एक छोटा सा राजवंश था, ठीक है, उसका शासक था आम्बी। आम्बी ने तुरंत बेटा सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और इसके बाद ठीक है सिंधु के आगे जैसे सिकंदर बढ़ा तो सिंधु के आगे एक नदी पड़ेगी झेलम, ठीक है। झेलम नदी को पार करके एक तरफ झेलम नदी के उस तरफ एक राजा है, ठीक है, जिनका नाम है पौरुष, ठीक है, राजा पौरुष, ठीक है। उनका साम्राज्य है, छोटा सा ही साम्राज्य है, लेकिन राजा पौरुष से बोला गया कि वे सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लें। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, जैसे कि राजा आम्बी का मैंने नाम दिया, ठीक है, आम्बी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और भी जो छोटे मोटे राजा थे उन क्षेत्रों में पौरुष को भी निमंत्रण भेजा गया कि राजा पौरुष जो है वो, पौरुष ने मना कर दिया। पौरुष ने कहा कि मैं युद्ध लड़ूंगा, अगर मैं हार गया तो मैं अधीनता स्वीकार कर लूंगा, लेकिन युद्ध के बाद निर्णय लिया जाएगा, युद्ध से पहले नहीं। सिकंदर उसके जवाब से बड़ा ठीक है आश्चर्यचकित हुआ कि एक तरफ सिकंदर ठीक है इस तरह ठीक है पूरे यूनान को जीतते हुए, ईरान अफगानिस्तान के संपूर्ण क्षेत्र को जीते, हिंदुकुश पर्वत को पार करके ठीक है इधर ये आम्भी ठीक है और ये जितने भी छोटे मोटे राजा हैं सभी को जीतते हुए आगे बढ़ रहा है, और एक छोटा सा राजा पौरुष ठीक है उसको चैलेंज कर रहा है। कुल मिलाकर झेलम नदी के तट पर एक जबरदस्त युद्ध होता है, ठीक है, इसको हाइडस्पेस का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि झेलम को आपने पता है कि वितस्ता नदी भी कहते हैं, ठीक है ना, आपने ऋग्वेद में देखा होगा झेलम को वितस्ता, तो इसको वितस्ता या हाइडस्पेस का युद्ध भी कहते हैं। भयंकर युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में कहा तो ये जाता है यूनानी इतिहासकारों के द्वारा कि राजा पौरुष हार गए थे। अब एक बार राजा पौरुष हार गए थे तो सिकंदर ने राजा पौरुष को चलो माफ कर दिया, ठीक है, राजा पौरुष के सारे क्षेत्र लौटा दिए। दूसरा और जो आसपास के क्षेत्र थे जो सिकंदर ने जीते थे सिकंदर ने वो भी लौटा दिए। क्या सिकंदर इतना अच्छा था? नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है,
ठीक है, सिकंदर की ऐसी प्रवृत्ति थी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतिहासकारों ने लिख दिया कि सिकंदर इसमें विजयी हुआ और पोरस हार गया, तो हमें भी बची यही पढ़ना है कि सिकंदर विजयी हुआ और पोरस इसमें हार गया। बात समझ में आ रही है? तो ये शासक सिकंदर महान है, फिलिप द्वितीय का पुत्र, फिलिप द्वितीय का पुत्र अरिस्टोटल, अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। 327 ईसा पूर्व में ईरान को जीता, ईरान को जीता बच्चे इसने, और ईरान को जीतते हुए फिर इसने हिंदू कुश पर्वत को पार किया, हिंदू कुश पर्वत को पार किया, पार किया, ठीक है। अच्छा, अब वहां पर एक पर्वतीय जाति है, क्या नाम बताया था मैंने पर्वतीय जाति का? ठीक है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आप में से कितने लोग बता पाते हैं पर्वतीय जाति अश्मक। ठीक, पर्वतीय जाति अश्मक ने सिकंदर का प्रतिरोध किया, प्रतिरोध किया, और यहाँ की महिलाओं ने भी हथियार उठाए सिकंदर के खिलाफ, सिकंदर के खिलाफ यहाँ की महिलाओं ने भी हथियार उठाए, यहाँ की महिलाओं ने भी हथियार उठाए। ठीक है, ये पूरी कहानी है, ये बात समझ में आई? चलो अभी इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले हम ईरानी आक्रमण भी तो देख लें। ठीक है, एक्चुअली साइरस जो है वो इस राजवंश का संस्थापक है। सबसे पहले भारत पर ठीक है साइरस ने आक्रमण किया था, लेकिन साइरस असफल हुआ। ठीक है, साइरस असफल हुआ, ठीक है, साइरस का प्रयास सफल नहीं हुआ। साइरस के बाद फिर बहुत सारे शासक हुए, ऐसा ही एक शासक हुआ जिसका नाम था डेरियस प्रथम या दरियाबाहु। ठीक है, इस दरियाबाहु ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों पर आक्रमण किया, 518 ईसा पूर्व की बात है। डेरियस प्रथम सफल हुआ, और उसने क्या किया डेरियस ने कि जो पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांत जो गांधार और कंबोज है, ठीक है, इनको इसने मिलाया और मिलाने के बाद अपना एक राज्य बनाया। ठीक है, ईरान के जो लोग हैं वो राज्य को छत्रप कहते थे, तो इस तरह से इसका 20वां छत्रप बना। ठीक है, जो भारत का पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांत जो इसके द्वारा जीता गया वो 20वां छत्रप बना, और ये जो 20वां छत्रप था मेरे प्यारे बच्चे, ये आर्थिक दृष्टि से उसके लिए इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ कि 360 टैलेंट मुद्रा भू राजस्व की प्राप्ति अकेले ठीक है इस छत्रप से होती थी, मतलब इस राज्य से होती थी। तो ये इनके लिए बड़ा फायदे का सौदा रहा, क्योंकि इससे बहुत भारी मात्रा में इनको भू राजस्व की प्राप्ति होती थी राजधानी पर्सपोलिस। एक सर्वप्रथम साइरस ने असफल प्रयास किया, सर्वप्रथम साइरस ने असफल प्रयास किया, असफल प्रयास किया है ना, मैंने बताया था। इसने भारत के उत्तर पश्चिम सीमाई प्रांतों पे आक्रमण तो किया, लेकिन ये जो आक्रमण था ये कैसा प्रूव हुआ बच्चे, ये कैसा सिद्ध हुआ, ये असफल सिद्ध हुआ, ये आक्रमण सफल नहीं हो पाया। इसके बाद बच्चे सफल आक्रमण किसने किया? डेरियस प्रथम ने, डेरियस फर्स्ट। ठीक है, इसको दरियाबाहु के नाम से भी जाना जाता है, दरियाबाहु। इसने पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों को जीता, पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों को जीता, प्रांतों को जीता, और बेटा इसने पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों को जीतने के बाद उसको अपना 20वां छत्रप बनाया, छत्रप बनाया 20वां छत्रप, और उसे उसे 360 टैलेंट मुद्रा की प्राप्ति होती थी, मतलब इतना रेवेन्यू मिलता था बहुत ज्यादा। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से उसके लिए ये फायदे वाला सौदा हुआ। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से बचे बहुत ज्यादा फायदे वाला सौदा हुआ। ठीक है, विदेशी आक्रमण, तो हम क्या करेंगे, विदेशी आक्रमण को यहाँ लिख लेंगे, है ना, विदेशी आक्रमण। इसको काट देंगे भाई, हटाओ इसको, इसको छोटा कर दो ना, क्या जरूरत है इतना बड़ा करने की, और इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आओ, ये मगध का उत्कर्ष है, इसे भी नीचे ले आओ, अब ऊपर कर दो। अब ये विदेशी आक्रमण आपका ठीक है यहाँ पे आ गया, पूरा आ गया। ठीक है जी, क्लियर है? तो प्रतिरोध किया, महिलाओं ने भी हथियार उठाए, महिलाओं को ने हथियार उठाए, तो फिर भैया जी क्या हुआ? ठीक है, सिकंदर, सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया, सिंधु नदी को पार किया, पार किया। आम्बी ने अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली आम्बी ने, जो कि सिंधु नदी के पार का राजा था। लेकिन क्या बच्चे हर कोई अधीनता स्वीकार करना सही समझता है? ठीक है, क्या हर किसी के खून में अधीनता स्वीकार करना होता है? नहीं। ठीक है, ऐसा ही एक महान शासक था जिसके खून में अधीनता स्वीकार करना नहीं था, और वो महान शासक कौन थे? वो राजा पोरस थे। ठीक है, पोरस ने सिकंदर को चैलेंज किया कि बेटा आ, ठीक है, मिलते हैं युद्ध के मैदान में, और सिकंदर उसकी वीरता से बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, ठीक है, फिर से आप समझ लेंगे इसको और रिवाइज कर लेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, है ना, ये पूरा घटनाक्रम रिवाइज करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, और बस इतना भी, पूरा विदेशी आक्रमण मैंने आपको बता दिया, नो डाउट। ठीक है, आपको ठीक है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले एक एक पॉइंट को आप समझिए। ठीक है, भारत पर दो विदेशी आक्रमण हुए उस समय जब मगध का उत्कर्ष चल रहा था। एक तरफ मगध का उत्कर्ष है और दूसरी तरफ भारत पर क्या हो रहे हैं? विदेशी आक्रमण हो रहे हैं।
देखिए ये भारत पर होने वाले जो विदेशी आक्रमण है, ये विदेशी आक्रमण कहाँ पर हुए हैं? देखिए उत्तर पश्चिम सीमाई प्रांतों में हुए हैं। देखिए ईरानी आक्रमण 518 ईसा पूर्व में हुआ। वहां पर जिस राजवंश का शासन है उसका नाम है एकमेनियन वंश, हकमनी वंश, और उस राजवंश का संस्थापक था साइरस। देखिए साइरस की राजधानी पर्शपोलिस थी। ये ध्यान रखा, पर्शपोलिस को आज का काबुल कहा जाता है, जो आज भी अफगानिस्तान की राजधानी है। तो वहां की राजधानी पर्शपोलिस थी। सब साइरस ने ही असफल प्रयास किया था, ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों पे आक्रमण करने का। ठीक है, लेकिन जो सफल आक्रमण किया वो डेरियस प्रथम दरियाबाहु ने किया। इसने पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों को जीता, गांधार और कंबोज के क्षेत्रों को जीतकर उसे अपना 20वां क्षेत्र बनाया और वहां से उसको 360 टैलेंट की राजस्व की प्राप्ति होती थी। 360 टैलेंट एक रेवेन्यू मिलता था। दूसरा मकदूनिया आक्रमण है, ये सिकंदर का आक्रमण है। ठीक है, सिकंदर ठीक है यूनान का, मकदूनिया का या मैसिडोनिया का रहने वाला था, मैसिडोनिया का रहने वाला था बच्चे। ठीक है, सिकंदर महान फिलिप द्वितीय का पुत्र है, अरस्तु का शिष्य है। 327 ईसा पूर्व में ईरान को जीता, हिंदुकुश पर्वत को पार करके। ये पूछा जाता है कि वह किस पर्वत को पार करके भारत में आया था, तो हर एक डिटेल मैंने यहाँ पर लिखा है कि उसने हिंदुकुश पर्वत को पार किया, और वह हिंदुकुश पर्वत को पार करने के बाद वह भारत के क्षेत्रों में आया। तो उसने हिंदुकुश पर्वत को पार किया, और हिंदुकुश पर्वत को पार करने के बाद वह भारत के क्षेत्रों में ठीक है आया। ठीक है ना, फिर उसके बाद उसका सामना जो हुआ वो एक पर्वतीय जाति अस्मक से हुआ। ठीक है, उस पर्वतीय जाति जो कि लड़ाका जाति थी, उसने उसके सामने हथियार नहीं डाले। पर्वतीय जातियों ने उसका प्रतिरोध किया, और कुल मिलाकर चूंकि सिकंदर के पास एक बड़ी सेना थी, व्यवस्थित सेना थी, ज्यादा संसाधन थे, ठीक है, उन्होंने उस जाति का दमन कर दिया। सिकंदर ने यहीं पर देखा कि महिलाओं ने भी सिकंदर के खिलाफ हथियार उठाए हैं, मतलब भारत की महिलाएं भी कितनी ज्यादा ठीक है शौर्यशील है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे झेलम, तो बोलते हैं वितस्ता या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध, झेलम वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये आप देखिए झेलम वितस्ता हाइडेस्पीस का युद्ध, एक तरफ कौन है? सिकंदर, एक तरफ कौन है? सिकंदर महान, ठीक है, द ग्रेट सिकंदर। दूसरी तरफ कौन है? राजा पोरस, दूसरी तरफ कौन है? राजा पोरस। ठीक है, दोनों के बीच बचे झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। और आपको बताया था कि राजा पोरस को निमंत्रण भेजा गया कि वो अधीनता स्वीकार कर लें। राजा पोरस ने बेटा अधीनता स्वीकार नहीं की। बस ठीक है, इसमें आपको इतना लिखना है कि सिकंदर विजयी हुआ। यूनानी इतिहासकार तो यही कहते हैं, इस युद्ध में सिकंदर विजयी हुआ। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई सिकंदर विजयी हुआ, चलो ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है, मगध पर इसके समकालीन शासक कौन था? जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जब भारत पर आक्रमण हुआ तो भारत पर आक्रमण के समय मगध पर उस समय समकालीन शासक कौन था? तो उस समय था धनानंद। इसका राज्य था भैया उस समय? धनानंद का राज्य था। ठीक ना, और एक और बात बताना आप लोग कि युवावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य, युवावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था, सिकंदर से मिला था, सिकंदर से मिला था। ठीक है, इस बात को उल्लेख किया गया है। लेकिन सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की बातों से इतना चिढ़ गया, इतना चिढ़ गया कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का आदेश दे दिया। ठीक है, इस बात का प्रसंग मिलता है कि युवावस्था में ठीक है ना चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था। कुल मिलाकर ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था युवावस्था में, तो ठीक है ये बोला गया है। देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, जो यूनानी इतिहासकार हैं, ठीक है, चलो मैं आगे बताऊंगा, बस इतना आप ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने धार्मिक आंदोलन पर, जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब हम धार्मिक आंदोलन पर चलते हैं। बहुत अच्छे से सब लोग ठीक है पूरी कहानी समझना, और फिर उस पूरी कहानी को हम एक एक करके लिखते हुए चले जाएंगे और समझते हुए चले जाएंगे। धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो है बच्चे, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में ठीक है एक धार्मिक आंदोलन का काल था। इस समय ईरान में जरतुश्त के नेतृत्व में, चीन में कन्फ्यूशियस के नेतृत्व में, और यूनान में पाइथागोरस के नेतृत्व में धार्मिक आंदोलन हुए। भारत में भी ऐसे ही धार्मिक आंदोलन हुए, ठीक है, जैसे कि महावीर स्वामी जी के नेतृत्व में एक जैन धर्म, गौतम बुद्ध साहब के नेतृत्व में बौद्ध धर्म, और ठीक है शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ये एक तरह के धार्मिक आंदोलन के ही परिणाम थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक महात्मा बुद्ध से पहले, बुद्ध ग्रंथों में लिखा है कि महात्मा बुद्ध से पहले समाज में 6 बौद्धितर आचार्य थे। 6 ऐसे आचार्य थे समाज में जो समाज सुधार का कार्य कर रहे थे। उन 6 आचार्यों में महात्मा बुद्ध से पहले महावीर स्वामी जी को माना गया है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। उन 6 आचार्यों में मक्खी गोसाल को माना जाता है, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, उन 6 आचार्यों में संजय बैठलीपुत्र को माना जाता है, जिन्होंने अनिश्चयवाद सिद्धांत दिया। संजय बैठलीपुत्र साहब का अनिश्चयवाद सिद्धांत बहुत ज्यादा फेमस है मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद ठीक है इन 6 आचार्यों में एक पूर्ण कश्यप हुए, जिन्होंने अक्रियावाद या अकर्मवाद का सिद्धांत दिया, पूर्ण कश्यप साहब ने। इसमें पकुत कत्यायन साहब हुए, जिन्होंने नित्य पदार्थवाद का सिद्धांत दिया, पकुत कत्यायन साहब ने। और इसमें एक ठीक है अजीत केशकम्बलिन हुए, ठीक है, जिन्होंने यदृक्षावाद या उच्छेदवाद का सिद्धांत दिया, अजीत केशकम्बलिन साहब ने। तो 6 बौद्धितर आचार्य थे जो समाज सुधार का कार्य कर रहे थे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर पाए। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर पाए, तो इसलिए ठीक है फिर आगे चलकर समाज में ठीक है 2 नए धर्मों की स्थापना होती है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, ये समाज सुधार का कार्य करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जब इनके संस्थापकों को देखेंगे तो जैन धर्म के तो खैर सभी तीर्थंकर जो हुए हैं वो क्षत्रिय हुए हैं, तो जैन धर्म दावा करता है कि हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। ठीक है, और जिन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया। बौद्ध धर्म के भी जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध साहब, वो भी क्षत्रिय थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये राजवंश और राजकुल से संबंधित व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, चाहे आप जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर देखें, पार्श्वनाथी या 24वें तीर्थंकर, ये सभी राजपरिवार राजकुल से संबंधित थे। ठीक है, समाज में बच्चे इस समय इतनी सारी बुराइयां घर कर गई हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में ही
महिलाओं और शूद्रों की स्थिति किस प्रकार से दयनीय होती चली गई है। ऐतरेय ब्राह्मण के उस स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि महिलाओं और शूद्रों को समान और पृथ्वी को समस्त दुखों का कारण बताया गया है, तो क्या ही स्थिति रही होगी। इसके बाद फिर भारत में एक लंबे समय काल तक सूत्रकाल चला, ठीक है, और इस सूत्रकाल में ये स्थिति जैसे दयनीय होती गई। धीरे धीरे महिलाओं को उच्च शिक्षा और शूद्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से, ठीक है, रोका गया, और ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल थे जहां पर उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई, ठीक है। और साथ ही साथ जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी वो अब जाति आधारित होगी और जातियां वंशानुगत हो गई। तो वैदिक यज्ञ और अनुष्ठान हुआ करते थे वे अब बहुत ज्यादा खर्चीले हो गए, आडंबरपूर्ण हो गए, और अब हर किसी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में लेकिन जरूरी था कि एक सामाजिक परिवर्तन हो जिसके माध्यम से समाज के वंचित शोषित वर्ग को दोबारा से मुख्य धारा में लाया जाए, और इसी को हम धार्मिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को धार्मिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें मैं लिख देता हूँ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारत ही नहीं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, बल्कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में धार्मिक आंदोलन का काल था। संपूर्ण विश्व में धार्मिक आंदोलन का काल था। धार्मिक आंदोलन का काल था, ठीक है बच्चे। ईरान में किसके नेतृत्व में? जरतुस्त्र के नेतृत्व में। यूनान में बच्चे किसके नेतृत्व में धार्मिक आंदोलन हुआ? पाइथागोरस। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस, ये वही पाइथागोरस है। तो यूनान में पाइथागोरस साहब के नेतृत्व में, और चीन में कन्फ्यूशियस साहब के नेतृत्व में, कन्फ्यूशियस साहब के नेतृत्व में धार्मिक आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि महात्मा बुद्ध से पहले बेटा समाज में 6 बौद्धिकतर आचार्य थे जो धार्मिक सुधार का कार्य कर रहे थे। बुद्ध से पहले 6 बौद्धिकतर आचार्य थे, 6 बौद्धिकतर आचार्य, ठीक है, जो कि समाज सुधार का कार्य कर रहे थे, समाज सुधार का कार्य कर रहे थे, ठीक है। कौन कौन थे? एक है बच्चे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी, इनको निगंठनाथ पुत्र कहा गया है बच्चे। क्यों कहा गया है मैं बताऊंगा। जानत्रिक कुल में पैदा होने के कारण, और इनका जो मत था, इनका जो संप्रदाय था, वह जैन कहलाया। दूसरे थे मखली गोसाल साहब। ये मखली गोसाल साहब बहुत समय तक महावीर स्वामी के अनुयायी रहे, फिर इन दोनों में मतभेद हो गया और ये महावीर स्वामी से अलग हो गए। मखली गोसाल साहब का जो संप्रदाय था वह आजीवक संप्रदाय कहलाया। क्या कहलाया मेरे प्यारे बच्चे? आजीवक संप्रदाय कहलाया, ठीक है। फिर इसमें संजय बैटलीपुत्र हुए, बैटलीपुत्र। इनका जो एक दर्शन था बैटलीपुत्र साहब का, एक इनका दर्शन अनिश्चयवाद है। इनका दर्शन संजय बैटलीपुत्र साहब का अनिश्चयवाद कहलाया। फिर इसमें पूरन कश्यप है, पूरन कश्यप साहब। इनका दर्शन जो है वह अक्रियावाद या अकर्मवाद कहलाया, अकर्मवाद कहलाया। इसके बाद बचे अजीत केश कमलिन हुए, कमलिन। अजीत केश कमलिन साहब का जो दर्शन है वो आपका, ठीक है, उच्छेदवाद या यदृक्षवाद कहलाया, यदृक्षवाद कहलाया। और उसके बाद फिर आपका पकुत कच्चायन, पकुत कच्चायन हुए, पकुत कच्चायन हुए। और पकुत कच्चायन साहब का जो दर्शन है वह कहलाया बच्चे नित्य पदार्थवाद। पकुत कच्चायन साहब का दर्शन जो है वह क्या कहलाया? नित्य पदार्थवाद कहलाया। तो महात्मा बुद्ध से पहले समाज में 6 बौद्धिकतर आचार्य थे। आप इन 6 के 6 आचार्यों का नाम और इनका संप्रदाय 1 मिनट के भीतर याद करके दीजिए मुझे, 1 मिनट के भीतर याद करके मुझे दीजिए।
दीपक जी कह रहे हैं राइटिंग ही अजीब है, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद कैसे करें। चलो दीपक जी, ठीक है, जब मैं समझा रहा था, जब मैं बोल रहा था, तब तुम कहाँ थे। चलो ठीक है, मैंने माना मेरी राइटिंग ठीक है अजीब है, तुम्हारी राइटिंग इससे अच्छी हो सकती है बेटा, तुम्हारी राइटिंग में ठीक है मोती हो सकते हैं जड़े हुए, मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं बोल बोल के लिख रहा था ठीक है, तब भैया तुम्हारा ध्यान कहाँ था। ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई भी चीज बिना बोले लिख दी हो। हैं? चलिए, महावीर स्वामी निगंठनाथ पुत्र, ठीक है, इनके द्वारा जो स्थापित संप्रदाय है वो जैन संप्रदाय है। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय, संजय बैटली पुत्र अनिश्चयवाद, पूरन कश्यप अक्रियावाद या अकर्मवाद, अजित केश कम्बलिंग उपच्छेदवाद या यदृच्छावाद, और पकुत कच्चायन नित्य पदार्थवाद। अब आया समझ में बेटा। ठीक है जी, अब सभी के समझ में आया। हाँ वही अरस्तु बेटा जो प्लेटो के शिष्य थे, ये उन्हीं अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, चलो आगे से ठीक है साफ साफ लिख दिया करेंगे, बिल्कुल जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है भैया। सर तो ये समझ में आया, समाज में बेटा 6 बौद्ध थे, किससे पहले, ठीक है महात्मा बुद्ध से पहले, ठीक है, और ठीक है सभी ने अपने अपने मत दिए, ठीक है ना, सभी ने अपने अपने मत दिए, जो समाज में 6 बौद्ध थे, ठीक है। अब उनके जो मत है, महावीर स्वामी जी, ठीक है, उनका जो मत है भैया वो जैन मत है, ठीक है, जैन मत, और उनके द्वारा ठीक है जैन धर्म की स्थापना की गई, जैन धर्म। मखली गोसाल साहब ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, और मखली गोसाल साहब का जो दर्शन है, ठीक है, मखली गोसाल साहब का जो दर्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ठीक है, फिर संजय बैटली पुत्र साहब, ये जो संजय बैटली पुत्र साहब हैं भैया, एक बेटा देखो इसका एक बेस्ट वो है, जब मैं बोलता हूँ ना लिखता हूँ तब लिख लिया करो, तब समझ लिया करो। संजय बैटली पुत्र हैं, इन्होंने अनिश्चयवाद दिया है, फिर पूरन कश्यप ने अक्रियवाद या अकर्मवाद दिया है, अजित केश कम्बलिन ने उपच्छेदवाद या अद्वैतवाद दिया है, भगवत कचायन ने नित्य पदार्थवाद दिया है। अरे सभी का कमेंट दिखता है बेटा, पढ़ने पे ध्यान दो आप लोग। ठीक है चलिए, अब मैंने बताया था मखली गोसाल साहब ने, मखली गोसाल साहब ने जो सिद्धांत दिया है वह बच्चे नियतिवादी या भाग्यवादी कहलाता है, वह नियतिवादी या भाग्यवादी कहलाता है, या भाग्यवादी जो इनका सिद्धांत है वह नियतिवादी या भाग्यवादी कहलाता है। संजय बैटली पुत्र ने अनिश्चयवाद दिया, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। अब ये सिद्धांत है क्या, ठीक है, इनके बारे में हम सारी बातें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमें महावीर स्वामी जी तो अलग से पढ़ने ही हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मखली गोसाल साहब की। ठीक है, सबसे पहले मखली गोसाल, इनके द्वारा बच्चे जिस संप्रदाय की स्थापना की गई वह क्या है, आजीवक संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय है। और इनका दर्शन क्या है, बोलो, इनका दर्शन क्या बताया, नियतिवादी या भाग्यवादी, नियतिवादी या भाग्यवादी, ये इनका दर्शन है, नियतिवादी या भाग्यवादी। मखली गोसाल साहब आजीवक संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने, और इनका दर्शन है नियतिवादी या भाग्यवादी। ये लगभग 6 वर्षों तक महावीर स्वामी जी के सहयोगी रहे, बाद में महावीर स्वामी जी से इनका किसी बात पर मतभेद हो गया, और फिर इन्होंने महावीर स्वामी जी से अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, आजीवक संप्रदाय ये वही है बच्चे कि अशोक ने अपनी सुदामा गुफा, और अशोक का जो पोता है दशरथ, उसने नागार्जुनी गुफा, जिन लोगों को भेंट की है, जिन संतों को भेंट की है, वो संत आजीवक संप्रदाय के ही थे। ठीक है ना, इनका जो दर्शन है नियति या भाग्यवादी, ये कहता है कि प्राणी भाग्य के अधीन है। ठीक है, इनका आशय ये है बच्चे कि वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। आप में से भी बहुत सारे लोग इस बात में विश्वास मानते होंगे कि भाई वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। तो ये इनके बारे में है कि नियतिवादी भाग्यवादी ये कहते हैं कि होता वही है जो भाग्य में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आप इनके बारे में लिख लेंगे, ठीक है, जो बात मैंने बोली है आप लिख लेंगे। लगभग 6 वर्षों तक महावीर स्वामी जी के सहयोगी रहे। ठीक है, इस बात को आप लोग लिख लेंगे, प्लीज मुझे बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, संदीप राणा जी, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं और अच्छे लिखने की, ठीक है ना, मुझे माफ कर दो, सॉरी। ठीक है, ओके, तो मुझे ये बताओ, लिख लोगे ना। देखिए देखो, कुछ चीजें आपको लिखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर टाइमली सिलेबस आपको ठीक है कंप्लीट करना है, बहुत बड़ा सिलेबस है ना। ओके ना, यस, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, जो जो लाइन में बोलता चला जाऊं, ठीक है, वो लाइन आप लिखते चले जाएंगे अपने नोट्स में, डन ना। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मखली गोसाल साहब, इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि लगभग 6 वर्षों तक ये महावीर स्वामी जी के सहयोगी रहे। ठीक है, फिर बाद में महावीर स्वामी जी से मतभेद हो गया, तो इन्होंने महावीर स्वामी से अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर ली, मखली गोसाल साहब ने।
अशोक ने सुदामा गुफा, ठीक है, अशोक ने सुदामा गुफा और अशोक के पोते दशरथ ने नागार्जुनी गुफा आजीविकों को ही दान दी थी, ठीक है। इनका दर्शन है नियतिवादी या भाग्यवादी और इसका अर्थ होता है प्राणी भाग्य के अधीन है। इसका अर्थ होता है प्राणी भाग्य के अधीन है, होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है, ठीक है। इनके अनुसार, मैं ये नहीं मान रहा, ठीक है, इनके अनुसार क्या है, होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है, ठीक है, प्राणी भाग्य के अधीन है। बाकी का, ठीक है, मेरा कोई ऐसा विश्वास है नहीं, ठीक है, जो इन्होंने बोला मैंने वो बोल दिया। दूसरा है अनिश्चयवाद। अनिश्चयवाद किसने दिया था? संजय बैटलीपुत्र ने, है ना, संजय बैटलीपुत्र, ठीक है मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों, संजय बैटलीपुत्र। और संजय बैटलीपुत्र ने कौन सा दर्शन दिया है? संजय बैटलीपुत्र का दर्शन है अनिश्चयवाद। संजय बैटलीपुत्र का दर्शन है अनिश्चयवाद, अनिश्चयवाद, संजय बैटलीपुत्र का, ठीक है, अनिश्चयवाद है। मतलब ये बोलते हैं कि जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है, ठीक है। क्या बोलते हैं? कि जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है। जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का, किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है, कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है, संभव नहीं, ठीक है, ये बोलते हैं संजय बैटलीपुत्र साहब कि भाई जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव है ही नहीं। मेरी बात समझना, कि जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव है ही नहीं, ठीक है, ये बात संजय बैटलीपुत्र साहब ने बोली, अनिश्चय बात है, क्लियर है। इसके बाद आता है, ठीक है ना, पकुत कच्चायन, पकुत कच्चायन, ठीक है, ये व्यक्तियों के नाम है, आपको थोड़े अजीब से लगेंगे लेकिन ये सभी दार्शनिक हैं। इन्होंने दिया पकुत कच्चायनवाद ने नित्य पदार्थवाद, नित्य पदार्थवाद। क्या कहते हैं नित्य पदार्थवाद में ये? ठीक है, इस संसार में प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो जीव हो या अजीव हो, प्रत्येक पदार्थ नित्य है, अचल है, ठीक ना, और अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, ठीक है बच्चे। ये बोलते हैं कि प्रत्येक पदार्थ नित्य है, अचल है और अपरिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु नित्य है, अचल है और अपरिवर्तनशील है। और कुछ है। फिर पूरन कश्यप साहब आ जाते हैं। पूरन कश्यप, पूरन कश्यप ये क्या बोलते हैं? पूरन कश्यप साहब अकर्मवाद, है ना। पूरन कश्यप साहब का क्या है? अक्रियावाद या अकर्मवाद, क्रियावाद या अकर्मवाद, अकर्मवाद। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये सिद्धांत सही है, जैसे ठीक है, ये अपने दर्शन में बोलते हैं अक्रियावादी अकर्मवाद में, ये अक्रियावादी अकर्मवाद में बच्चे बोलते हैं, ये बताते हैं, ठीक है, अपने इस दर्शन में कि सुकर्म और दुष्कर्म, मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने से मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं कर पड़ता, ठीक है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति भी दुख भोगते हैं और गलत कर्म करने वाले व्यक्ति सुख भोग रहे हैं, तो मतलब इनका सुकर्म और दुष्कर्म में विश्वास नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कई गंदे लोगों को, कई चोर लोगों को, एक जो मजे से जिंदगी काट रहे हैं, और कई ऐसे मेहनती लोग बेचारे जिन्होंने जीवन में कभी कोई चोरी नहीं की, कोई पाप नहीं किया, एक बड़े स्ट्रगल से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो पूरन कश्यप साहब का सुकर्म दुष्कर्म में कोई विश्वास नहीं है, सुकर्म दुष्कर्म में इनका कोई विश्वास नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, सुकर्म दुष्कर्म में इनका कोई विश्वास नहीं पूरन कश्यप का, ठीक है। सुकर्म दुष्कर्म में पूरन कश्यप साहब का कोई विश्वास नहीं। अब इसके बाद फिर आगे, ठीक है, आते हैं अजित केस कमलिन साहब, लास्ट यही बचे हैं, अजित केस कमलिन। इनका दर्शन सबसे बेस्ट दर्शन है, तुम्हें मजा आएगा जब आप इनका दर्शन पढ़ोगे तो। अजित केस कमलिन, ठीक है, इन्होंने बोला है यदृच्छावाद या उच्छेदवाद। इनका दर्शन क्या है? यदृच्छावाद या उच्छेदवाद, उच्छेदवाद। ये अपने इस दर्शन में कहते हैं कि ठीक है, प्राणी की जो इच्छा हो, मतलब जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम्हें वो करना चाहिए, प्राणी की जो इच्छा हो वो करना चाहिए, अपने इस दर्शन में बोलते हैं। जैसे आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, खाओ आइसक्रीम बेटा। आज मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का, खाओ छोले भटूरे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्राणी की जो इच्छा है वो करनी चाहिए। आगे, ठीक है, इन्हीं के दर्शन पर बेस्ड होकर चारवाक ने लोकायत दर्शन दिया। चारवाक का लोकायत दर्शन एक बड़ा फेमस दर्शन है। चारवाक अपने लोकायत दर्शन में बोलता है यदा जीवेत सुखम जीवेत घृतम पीवेत ऋण कृत्वा, यदा जीवेत सुखम जीवेत घृतम पीवेत ऋण कृत्वा। जब तक जियो सुखी सुखी जियो, जब तक जियो सुखी सुखी जियो। अगर तुम्हें उधार लेकर घी भी पीना पड़े ना तो ले लो उधार, लेकिन रोजाना घी पियो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मनुष्य की जो इच्छा हो वही करना चाहिए इनके अनुसार, इनके अनुसार मनुष्य की जो इच्छा हो वही करना चाहिए।
वही करना चाहिए। आगे चलकर यही आगे चलकर यही 4 वाक्य लोकायत दर्शन का आधार बना। 4 वाक्य लोकायत दर्शन का आधार बना, है ना बच्चे? आगे चल के यही 4 वाक्य लोकायत दर्शन का आधार बना। यदा जीवे सुखम जीवेत घृतम पीवेत ऋण कृत्वा, जब तक जियो सुखी सुखी जियो। ठीक है, जब तक जियो सुखी सुखी जियो। अरे तुम्हें घी भी पीना पड़े ना तो घी पियो उधार लेके, कोई दिक्कत नहीं। चल, ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध से पहले समाज में 6 बौद्धिकतर आचार्य थे और भैया ये उनके दर्शन है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के बारे में पहले मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा और आप इस पूरी स्टोरी को समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है सब लोग, जैन धर्म की पूरी स्टोरी को। देखिए जैन धर्म में एक परंपरा होती है तीर्थंकर की, ठीक है ना। तीर्थंकर का मतलब होता है, जैसे कहा जाता है ना, आपने सुना भी होगा कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तो ऐसे ही जैन धर्म में एक परंपरा होती है तीर्थंकर, और तीर्थंकर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, ठीक है, मतलब राह दिखाने वाले, प्रवर्तक, ठीक है ना, जो उस मत के प्रवर्तक है, जिन्होंने वह मत चलाया है, या फिर अधिष्ठाता। अधिष्ठाता का मतलब है कि जिनकी हम आराधना करते हैं। तो तीर्थंकर का मतलब है कि उपदेशक, लिख देता हूँ साथ साथ। तीर्थंकर का मतलब है उपदेशक, ठीक है ना, प्रवर्तक, उपदेशक, प्रवर्तक या अधिष्ठाता। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, क्लियर है? जैन धर्म, तो जैन धर्म तीर्थंकर का मतलब होता है कि उपदेशक, प्रवर्तक और अधिष्ठाता। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मान्यता ये है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। आप ऋषभदेव के बारे में सुनिएगा। देखिए ये जो ऋषभदेव हैं, इनको ऋषभदेव, ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनको या तो ऋषभदेव कह देते हैं, ऋषभनाथ या आदिनाथ के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कि कई सारे ब्राह्मण ग्रंथों में भी इनका उल्लेख हुआ है ऋषभदेव का। जैसे कि ऋषभदेव साहब का उल्लेख विष्णु पुराण में हुआ है, भागवत पुराण में हुआ है, और विष्णु और भागवत पुराण में ऋषभदेव साहब का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में हुआ है। ठीक है ना, विष्णु और भागवत पुराण में ऋषभदेव साहब का जो उल्लेख हुआ है वह नारायण के अवतार में हुआ है। क्लियर है? अच्छा, जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं, इनमें से केवल 2 तीर्थंकर, एक ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी, इनका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। इसमें ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है। चलिए, इसके अलावा ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ऋषभदेव साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि कहा यह जाता है कि इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण किया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया और इन्होंने देखिए इस जैन मत की परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने बेटे भरत को सौंप दिया और उसके बाद ये सन्यासी हो गए। बस इतना ऋषभदेव के बारे में, ठीक है ना, बस इतना। तो ऋषभदेव, ठीक है, इनको तीर्थंकर का मतलब क्या है। अब प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। ऋषभदेव है, इनको ठीक है हम आदिनाथ और ऋषभनाथ, ठीक है, इसके नाम से भी जानते हैं। ऋषभदेव साहब को आदिनाथ और ऋषभनाथ के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, इनको जाना जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इनका उल्लेख, विष्णु एवं भागवत पुराण में इनका उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में हुआ है। भागवत पुराण में इनका उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में हुआ है। नारायण के अवतार के रूप में हुआ है। ठीक है, विष्णु एवं भागवत पुराण में इनका उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में हुआ है बच्चे। ठीक है, इसके अलावा ऋषभदेव साहब और 22वें तीर्थंकर कौन, अरिस्टनेमी। 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी, ठीक है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इनका उल्लेख किसमें, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ऋषभदेव एवं 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी साहब, ठीक है भैया, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ये बात ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं मेरे प्यारे बच्चे? इसके अलावा ठीक है, इन्होंने इन्होंने ये मान्यता है कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना संपूर्ण राजपाट, ठीक है, अपने पुत्र भरत को सौंप कर ये सन्यासी हो, भरत को सौंप ये है सन्यासी हो।
और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। सन्यासी हो गए और ये भैया सन्यासी हो जाने के बाद ये जैन मत जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। जैन मत जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ये ऋषभदेव साहब के बारे में देखो। अब देखो जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोग ऐसे की पॉइंट्स बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे की पॉइंट्स, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बच्चे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैन धर्म में एक मान्यता है कि जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था मल्लीनाथ। मल्लीनाथ एक स्त्री थी। एक मान्यता है, क्या मान्यता है कि भाई 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक स्त्री थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक स्त्री थी। मल्लीनाथ एक स्त्री थी, स्त्री थी, सॉरी मल्लीनाथ एक स्त्री थी जी, बिल्कुल 19वें तीर्थंकर। बाकी के सभी तीर्थंकर पुरुष हुए, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री हुई। दूसरी, जैन धर्म के बेटा जितने भी तीर्थंकर पहले से लेके और 22 तक, ऐसा लगता है कि शायद ये कोई कहानी लिख दी गई इसलिए जिससे कि जैन धर्म की प्राचीनता को प्रूव किया जा सके। लेकिन जैन धर्म के केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिसके वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति, एक तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका उल्लेख समकालीन ग्रंथों में, साहित्य में मिलता है। एक तो ध्यान रखना, जैन धर्म में 2 ही तीर्थंकर हैं, ठीक है, जो वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। केवल 2 ही तीर्थंकर हैं बच्चे, 2 ही तीर्थंकर हैं जो वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। कौन कौन बोलो? वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, बोलो कौन कौन? व्यक्ति हैं, ठीक है, मुझे बताओ। केवल 2 ही तीर्थंकर हैं जो वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, और वह जो केवल 2 ही तीर्थंकर हैं जो वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं वह कौन कौन है? तो एक है पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, और दूसरे हैं, ठीक है ना, महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी जी। अब ये जो पार्श्वनाथ जी हैं ये 23वें तीर्थंकर हैं, और महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर। बाकी की पूरी कहानी ऐसा लगता है कि जैसे प्राचीनता सिद्ध करने के लिए कि पूरी की पूरी कहानी गढ़ ली गई हो, जैसे ये दिखाया जा सके देखो हमारा धर्म कितना प्राचीन है और लोग प्राचीनता के आधार पर उससे आकर्षित हों और लोग जैन धर्म को स्वीकार करने लग जाए। ठीक है, ये हमें पता चलता है। अब जैन धर्म के हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में बात करेंगे। पार्श्वनाथ जी ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है मेरे प्यारे बच्चे, तीर्थंकर है, और इनका नाम क्या है? 23वें तीर्थंकर सबका पार्श्वनाथ। देखो जैन धर्म में एक मान्यता है कि सभी तीर्थंकर क्षत्रिय धर्म से थे या क्षत्रिय वर्ण से थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, देखिए यही मान्यता है। क्या मान्यता है? कि जैन धर्म के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे। सभी तीर्थंकर कौन थे बच्चे? क्षत्रिय थे। एक मान्यता है कि जितने भी तीर्थंकर हुए जैन धर्म में वे सारे के सारे तीर्थंकर भैया जी क्षत्रिय हुए। पार्श्वनाथ जी स्वाभाविक सी बात है क्षत्रिय थे। पार्श्वनाथ जी का जो जन्म हुआ था, आप वाराणसी जाइए कभी, ठीक, और जब आप वाराणसी जाएंगे तो हरिश्चंद्र घाट से थोड़ा सा आप आगे बढ़िए मणिकर्णिका घाट की तरफ, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है ना पार्श्वनाथ जी की एक प्रतिमा लगी हुई दिखाई देगी, ठीक है, और वहां पर पार्श्वनाथ जी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होगा। बनारस की घाट पर शायद आप में से कोई गया हो, उसने ये बात अनुभव की हो, और वहां पर लिखा हुआ है कि पार्श्वनाथ जी का जन्म यहीं पर हुआ था। वो बकायदा लिखा हुआ है कि यहीं पर पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ। तो पार्श्वनाथ जी के जो पिताजी थे अश्वसेन, वो वाराणसी के इक्ष्वाक वंश के राजा थे, और माता थी इनकी बामा देवी जो कि कुशस्थल नरेश की एक पुत्री थी, मतलब राज परिवार से संबंधित थे, क्षत्रिय थी ये भी। पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे इस संसार में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि महावीर स्वामी जी के माता और पिता, ठीक है, सिद्धार्थ और माता जी थी त्रिशला, ये दोनों ही पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जब 30 वर्ष के हुए तो इन्होंने गृह त्याग दिया। ठीक है ना, इनका विवाह हुआ था प्रभावती नामक एक राजकन्या के साथ, वो भी राज परिवार से संबंधित थे। ठीक है, विवाह के उपरांत इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया, और घर त्यागने के बाद फिर ये चले गए झारखंड के गिरिडीह जिले में, मतलब वाराणसी से झारखंड गए। ठीक है, और वहां पे एक संबे शिखर था, संबे शिखर पर ये तपस्या करने लगे। ठीक है, केवल 83 दिनों की गो तपस्या, मतलब तपस्या, जबरदस्त तपस्या थी। इस 83 दिनों की गो तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फिर ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। लगभग इन्होंने 70 वर्ष की आयु तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लगभग 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, इन्होंने बेटा अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इसके बाद फिर जो है संबे शिखर पर ही, ठीक है, लास्ट में जिस पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी संबे शिखर पर इन्होंने अपने, ठीक है, प्राणों को त्याग दिया। तो इसलिए वर्तमान में ये जो संबे शिखर है ये पारसनाथ शिखर के नाम से जाना जाता है। अगर आपने कल 8 बजे रात को ज्योग्राफी वाली क्लास ली होगी तो मैंने वहां पर संबे शिखर का जिक्र किया है, तो इसलिए संबे शिखर को बच्चे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पारसनाथ शिखर के नाम से इस संबे शिखर को जाना जाता है, जो कि आज झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आई, झारखंड के गिरिडीह जिले में है जी। अब ये जो महावीर स्वामी जी हैं, कुछ विद्वान तो महावीर स्वामी, सॉरी, ये जो पार्श्वनाथ जी हैं बेटा, कुछ ऐसे विद्वान हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे धर्म पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया है, बहुत ज्यादा शोध किया है। ठीक है, खासकर कुछ ब्रिटिश विद्वान, कुछ अंग्रेजी विद्वान, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि महावीर स्वामी नहीं बल्कि महावीर स्वामी जी से 250 वर्ष पहले जो पार्श्वनाथ जी थे वही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। क्योंकि जो जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम शिक्षाएं हैं, जैन धर्म की सारी प्राचीनतम शिक्षा वो उन्हीं के द्वारा दी गई है, पार्श्वनाथ जी के द्वारा।
जैसे जैन धर्म में एक सिद्धांत है बच्चे, चातुर्थी का सिद्धांत। चातुर्थी का सिद्धांत का मतलब है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। देखिए ये 4 शिक्षा हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये चारों शिक्षाएं पार्श्वनाथ जी के द्वारा दी गई। इसलिए जैन धर्म के जितने भी प्राचीन सिद्धांत हैं उन सभी को एक पार्श्वनाथ जी ने दिया। क्लियर है? जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ जी को पुरुषाग्नि मतलब महान पुरुष कहा गया है। पुरुषाग्नि के महान पुरुष थे ये बात समझ में आई? क्लियर है? और इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ या निगंठ का मतलब होता है कि इनके अनुयायी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। अब क्योंकि इनके अनुयायी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए इनके अनुयायी क्या कहलाए? निगंठ कहलाए या निर्ग्रंथ कहलाए। निगंठ कहलाए या निर्ग्रंथ कहलाए। बात समझ में आ रही है? सभी को ये बात क्लियर हुई? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी। दशाश्व में ये बिल्कुल अमरदीप आप बिल्कुल से बोल रहे हैं। वहीं पर जो है ना इनकी मूर्ति लगी हुई है। वेरी गुड। ज्ञान प्राप्ति में कैसा ज्ञान मिलता है बेटा, इसको तो मैं आज तक नहीं पता कर पाया, क्योंकि मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि ज्ञान प्राप्ति में कैसा ज्ञान मिलता था। चलिए, लेकिन ये बात समझ में पास होना जी, देखिए वाराणसी के इक्ष्वाक वंशी शासक अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता जो है भामा देवी, वो कुशस्थल नरेश की पुत्री थी। महावीर स्वामी जी से 250 साल पहले हुए थे। जैन धर्म की जो प्राचीनतम शिक्षा है बच्चे, उसके अधिष्ठाता उसको देने वाले यही है, पार्श्वनाथ जी हैं। पार्श्वनाथ जी के द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब सत्य होता है, अहिंसा मतलब हिंसा मत करो, अस्तेय मतलब चोरी मत करो, और अपरिग्रह मतलब आप ज्यादा संपत्ति का अर्जन मत करो, ज्यादा संपत्ति, वो इन्हें नहीं दिया है। लेकिन इनको सम्य शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई 83 दिनों की घोर तपस्या के उपरांत। फिर उन्होंने अपने मत का जगह जगह घूमकर प्रचार प्रसार किया, और खुद महावीर स्वामी जी के जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के मत के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ के मत के अनुयायी थे। ठीक है, एक बार प्लीज थम्स अप करेंगे। हाँ, शीतल आपका मैसेज मेरे तक पहुंच रहा है बहुत अच्छे से, और ये बात उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गई पार्श्वनाथ जी के बारे में। ठीक है, बताओ यार। चलो आ गए, थम्स अप आ गए। वेरी गुड। ठीक है, अब आप एक बार ठीक है इन सबको रिवाइज करो, ठीक है जितना भी है पहले रिवाइज करो, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। ठीक है, आज क्या क्या अभी तक पढ़ा। ठीक है, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप ठीक है इनको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार सारी वीडियोस इनकी देख लीजिए, थोड़ा सा अतिरिक्त समय लगाकर, ठीक है निकाल कर, वो आपको निकालना पड़ेगा, और प्लस इनकी पीवाईक्यूज भी आपको लगाने हैं। ठीक है, अच्छा धार्मिक आंदोलन आपका चल रहा है, मैंने क्या क्या बताया। ठीक है, एक तरफ तो मगध का उत्कर्ष हुआ और मगध में निम्न राजवंश हुए, तो दूसरी तरफ कुछ विदेशी आक्रमण हुए। एक विदेशी आक्रमण बचे, भारत पर सबसे पहले होने वाला आक्रमण ईरानी आक्रमण था, उसके बाद मकदूनी आई, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि यूनानी आक्रमण हुआ। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यूनानी आक्रमण हुआ। यूनानी आक्रमण हुआ। ठीक है, ये 518 में और ये 326 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया था बहुत अच्छे से, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो है, वो भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए धार्मिक आंदोलन का काल था बच्चे। ईरान में जरतुस के नेतृत्व में, यूनान में पाइथागोरस और चीन में कन्फ्यूशियस के नेतृत्व में धार्मिक आंदोलन हुए। महात्मा बुद्ध से पहले समाज में 6 बौद्धेतर आचार्य थे, ठीक है ना, और मखली गोसाल साहब जिन्होंने आजीविक संप्रदाय, जिनका सिद्धांत नियतिवादी, भाग्यवादी प्राणी एक भाग्य के अधीन है, होता भैया जो भाग्य में लिखा रहता है। महावीर स्वामी जी जिनको निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है, इनका मत जैन मत था, जैन धर्म था। संजय बैटरी पुत्र अनिश्चयवाद, ये बोलते हैं जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है। ऐसा लगता भी है हमें बेटा, जब हम संजय बैटरी पुत्र के दर्शन को पढ़ते हैं तो लगता है कि वास्तव में जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव है ही नहीं। ठीक है, व्यक्ति आज है कल उसका कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, तो इसलिए पूर्ण कश्यप साहब का अक्रियावादी आक्रमवाद है, मतलब ये कहते हैं कि कर्मों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, कर्मों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। अजित केसकमलिन का उज्जेक्षवाद या यदृक्षवाद है, इसका मतलब होता है कि बच्चे इंसान की जो इच्छा हो वो करना चाहिए। कुल मिलाकर तुम्हारा मन कर रहा है, ठीक है तुम वो काम करो, मन कर रहा है कि नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अजित केसकमलिन, मैं खुद अपने अकॉर्डिंग नहीं कह रहा, अजित केसकमलिन साहब के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। और प्रकृत कच्चा साहब का नित्य पदार्थवाद। नित्य पदार्थ का मतलब होता है कि प्रत्येक पदार्थ नित्य है, अचल है और अपरिवर्तनशील है। ठीक है, इसी को मैंने बच्चे लिख दिया यहाँ पर। हम जैन धर्म पे आए। देखिए जैन धर्म के बारे में मैंने बताया कि जैन धर्म के जो अधिष्ठाता होते हैं वो तीर्थंकर कहे जाते हैं, उपदेशक प्रवर्तक। ठीक है, इन्हीं को हम तीर्थंकर कहते हैं। क्लियर है? जो भी जैन धर्म के अधिष्ठाता उपदेशक हैं, इनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव आदिनाथ थे। ठीक है बच्चे, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ या ऋषभनाथ थे। ठीक है ना, और इनका उल्लेख विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में नारायण के अवतार के रूप में किया गया है। ऋषभदेव एवं 22वें तीर्थंकर जो हैं अरिष्ट नेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है।
एक ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र को दे दिया था इन्होंने। चलिए 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ एक स्त्री थे। केवल 2 ही तीर्थंकर हैं जो वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ जी। और मान्यता है कि जैन धर्म के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। इसके बाद फिर हम आज पार्श्वनाथ जी पर आए। पार्श्वनाथ जी के बारे में जो भी स्टोरी मैंने बताई वो पूरी की पूरी स्टोरी मेरे प्यारे बच्चे आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करेंगे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी देखो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हमें इनका जन्म समझना है या इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय सबसे ज्यादा जरूरी है, जीवन परिचय। दूसरा, इनकी शिक्षाएं या इनका दर्शन क्या है। ठीक है, और तीसरा, इनके द्वारा जो दिए गए सिद्धांत होते हैं। ये 3 चीजें हमें महावीर स्वामी जी के बारे में समझनी है। देखिए, इनको हम कल समझेंगे। महावीर स्वामी जी के बारे में जो 3 चीजें हैं कल समझेंगे, क्योंकि आज ये पूरा नहीं हो पाएगा। और कल ही मैं एक साथ महावीर स्वामी जी का संपूर्ण दर्शन, देखिए संपूर्ण धर्म और उनका पूरा जीवन परिचय मैं कल कंप्लीट कराऊंगा। मैं लिटरली शॉक हूं कि सवा घंटा इस क्लास में हो गया और पता नहीं चला। ठीक है, फिर हम 4:30 बजे मिलेंगे जबरदस्त तरीके से आप लोगों के साथ। और हमारी क्लास रहेगी पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जो कल मैंने शासन व्यवस्था का वर्गीकरण आपको बताया था, अच्छे से सभी लोगों को समझ में आया था? प्लीज एक बार बताएंगे आप लोग। ज्ञान प्राप्ति अंजलि जी कैसे होती है बेटा? वो ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता है कि ये सांसारिक विषय वासना जो होती है, ये सांसारिक विषय वासना से मुक्त हो जाते हैं। ठीक ना? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, इनका इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आप इन्हें कितना भी भला बुरा बोल दें, क्रोध नहीं आता। कितनी भी सुंदर स्त्री खड़ी कर दें, काम नहीं आता। ठीक, कितनी भी संपत्तिशाली, कितनी भी, ठीक है, आप कह सकते हैं कि कितनी भी बड़ी संपत्ति, कितना भी बड़ा धन आप इनके सामने रख दें, इनके मन में लोभ नहीं आता। ठीक है ना? आप देखिए, कितना भी चाहे इनसे अपने प्रेम का इजहार करें, आप रोए इनके प्रेम के प्रति, इन्हें आपसे प्रेम नहीं होगा। चलिए, तो यही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे बच्चे। ठीक है, और अभी 4:30 बजे फिर हम मिलते हैं। अभी 4:30 बजे हम मिलते हैं फिर भैया जी। चलिए, थैंक यू। अगर सर आप 6 घंटे पढ़ाए